नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सितिया। मित्रों, 10 से 12 सितंबर तक अमेरिका में डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व नाम से कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसकी पिछले एक हफ्ते में काफी चर्चा रही है। कॉन्फ्रेंस की पहली विचित्र बात यह थी कि इसके आयोजकों की पहचान गायब थी। जब हिंदू संगठनों ने विरोध शुरू किया तो साउथ एशिया स्कॉलर्स एक्टिविस्ट नाम से एक बयान जारी किया गया, जिसमें सफाई दी गई और सफाई देते हुए कहा गया कि हिंदुओं में जातिवाद है और निम्न जातियों के खिलाफ अत्याचार होते हैं, दलितों के खिलाफ अत्याचार होते हैं, महिलाओं का शोषण होता है, इस तरह की बात। और हम ये जानते हैं कि ये इस तरह की बात भारत में कौन करता है और अमेरिका में इसे कौन कह रहा होगा। कौन कौन लोग होंगे जो इस तरह की मिसफीडिंग करते होंगे। एक जमाना था जब यूरोप में और अमेरिका में प्रचार किया जाता था कि भारत तो सांप सपेरों का देश है, और इसी तरह की बातें अब हिंदुत्व के बारे में, हिंदुओं के बारे में की जा रही है। इस संस्था में कौन है, कौन नहीं है, जो सफाई दे रहा है, जो आयोजन करता है, कुछ पता नहीं। अब हम इतिहास में जाते हैं, आपको याद दिलाते हैं। कुछ लोगों को याद होगा कि 10 साल पहले अमेरिका में एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था, गुलाम नबी फई। वह अपने असली पहचान छिपाकर ऐसे ही भारत विरोधी सम्मेलनों का आयोजक था। हर साल सम्मेलन करता था और उसमें कुछ भारतीयों को बुलाया जाता था। कश्मीर के नाम पर यह सम्मेलन होते थे। उन आयोजकों में भारत से जो लोग गए वे थे राजेंद्र सच्चर, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे थे, कुलदीप नैयर, जो राजेंद्र सच्चर के रिश्तेदार थे, पत्रकार थे, सांसद भी रहे, राज्यसभा में उनको मनोनीत किया गया था, अरुंधति राय, जानी मानी नक्सली कम्युनिस्ट, गौतम नवलखा, शहरी नक्सली के रूप में मशहूर और अभी गिरफ्तार, प्रफुल्ल बितवई, पत्रकार, लेफ्ट विचारधारा के, कमल मित्र चिनाय, लेफ्ट विचारधारा के, जेएनयू के लेक्चरर, प्रोफेसर, और अभी आम आदमी पार्टी में भी शामिल हुए थे लेकिन वहां से निकल आए। ये इस तरह के सारे बुद्धिजीवी अमेरिका जाया करते थे फई के बुलावे पर, और सारा खर्चा फई उठाते थे। उसने एक संस्था बना रखी थी, कश्मीरी अमेरिकी काउंसिल, और फंडिंग कहां से होती थी? पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी आईएसआई उसे भारत विरोधी कॉन्फ्रेंस से करने के लिए पैसा देती थी, और इस तरह की कॉन्फ्रेंसें होती थी अमेरिका में, और जाते थे भारतीय भी, पाकिस्तानी भी, लेकिन वह खुद को स्वतंत्र बताकर काम करता था। अमेरिकी लोग आईएसआई प्रोपोगंडा को भारत के बुद्धिजीवियों और पीड़ितों की आवाज समझकर दशकों तक गुमराह होते रहे, धोखा खाते रहे। बाद में इसी धोखे के लिए फई को अमेरिकी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बहरहाल, जिस तरह और जिस समय यह डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व का आयोजन किया गया, उससे साफ है कि इस्लामी जिहाद, तालिबान और शरीयत की क्रूरताओं को से ध्यान हटाने के लिए हिंदू विरोधी कॉन्फ्रेंस की गई। एक कार्यक्रम में जब सदगुरु से पूछा गया कि अमेरिका में जो डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व नाम से कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बारे में उनका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि हिंदू को खत्म करने की कोशिश हजारों सालों से होती रही है। तो क्या हिंदू खत्म हो गया? क्या हिंदुत्व खत्म हो गया? वे विफल हुए। हिंदू आज भी कायम है। इन कॉन्फ्रेंसों से हिंदुत्व को कोई खतरा नहीं। They have been talking about dismantling Hindutva or Hinduism for last nearly 1,000 years. We're still here. We must strengthen this. Don't worry about other people doing what they are doing. अपन ने खोजबीन करके इस कॉन्फ्रेंस के आयोजक का नाम ढूंढ लिया है, जिसे आगे चलकर हम बताएंगे। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी
कि अमेरिका के करीब 50 विश्वविद्यालयों को हिंदू विरोधी इस कार्यक्रम का प्रयोजक बताया गया था। हालांकि कई विश्वविद्यालयों ने तो बाद में अपना नाम आयोजकों की सूची में डाले जाने पर आपत्ति जताई और कुछ विश्वविद्यालयों के छात्रों ने भी आपत्ति जताई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब जब पूरी दुनिया इस्लामिक आतंकवाद से आतंकित है, ऐसे में दुनिया भर के बुद्धिजीवी अचानक हिंदुत्व से भयभीत कैसे हो गए? भारत के बाहर हिंदुत्व है कहां? और कहीं है भी तो हिंदुओं ने ऐसी क्या और कहां तबाही मचाई कि दुनिया को अफगानिस्तान में जिहादी सरकार बनने से ज्यादा हिंदुत्व से खतरा दिखाई देने लगा? जी, अपना सच एकदम सही था कि इस कार्यक्रम के आयोजक यहीं दिल्ली में, कलकत्ता में और श्रीनगर में बैठे थे और वही विचारधारा थी जो लगातार 2014 से खासतौर पर और उससे पहले भी मोदी सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ और संघ के खिलाफ तरह तरह के नए बहाने लगा करके, नए मुद्दे खोज करके प्रचार करती रहती है। जब कॉन्फ्रेंस में बोलने वालों की सूची और चेहरे देखे गए तो साफ हो गया कि भारत के कम्युनिस्ट और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के असली आयोजक थे और उनके साथ पाकिस्तानी और कुछ क्रिश्चियंस भी थे। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व कार्यक्रम में नक्सल समर्थक आनंद पटवर्धन और नंदती सुंदर दोनों नक्सली विचारधारा की थी। ये मुख्य वक्ताओं में से थे। वामपंथी पत्रकार नेहा दीक्षित, सीपीएम की होल टाइमर कविता कृष्ण, जेएनयू की लेक्चरर आयशा किदवई, बानू सुब्रमण्यम, भंवर मेघवंशी और क्रिस्टोफे जेफिरेटर, सबके सब हिंदू फोबिक, सबके सब वामपंथी विचारधारा के या इस्लामिक या क्रिश्चियंस। अब हम बताते हैं आयोजक का असली नाम। आयोजकों का मुख्य नाम आंड्रे दुष्की का है। बाकी हिंदू विरोधियों की पोल पट्टी हम तो बाद में खोलेंगे, बहुतों को तो आप जानते ही होंगे, लेकिन आंड्रे दुष्के के बारे में संक्षिप्त सा जान लीजिए, इसका विस्तार में भी बाद में बताएंगे। आंड्रे दुष्के की वेबसाइट पर जाकर के देखो तो जिस तरह भारत में राम पुनियानी, रोमिला थापर, इरफान हबीब जैसे तथाकथित इतिहासकार मुगल शासकों का महिमा मंडन और हिंदू शासकों और हिंदुओं के खिलाफ बोलते रहते हैं, उसी तरह आंड्रे दुष्को की वेबसाइट पर हिंदुओं और हिंदुत्व के खिलाफ लिखने के अलावा और कुछ नहीं है। दुष्के उन तथाकथित इतिहासकारों में से एक है जिन्होंने अत्याचारी मुगल सम्राट औरंगजेब के अपराधों को ढकने और उन्हें महान बताने के लिए सारा जीवन लगा दिया। अपनी पुस्तक औरंगजेब द मैन एंड मिथ में क्रूर मुगल औरंगजेब को शांति प्रिय और मंदिरों का रक्षक बताया है, जबकि उन्होंने अनेक हत्याएं हिंदुओं की धर्म परिवर्तन करवाया और मंदिर तोड़े। कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाली दुष्के समेत सभी वही लोग थे जो भारत में हिंदुओं और हिंदुत्व का विरोध करते रहे हैं। भारत के लोगों को गुमराह करने में विफल रहने के बाद उन्होंने दुनिया भर में हिंदुओं के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। इसमें विश्वविद्यालयों के अबोध छात्रों को जोड़ा जा रहा है। भाजपा और संघ विरोधी इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने हाल ही में लिखा था कि भारत में कम्युनिस्ट इसलिए विफल हो गए क्योंकि उन्होंने अपना फोकस हिंदू विरोध पर रखा। कम्युनिस्टों के 70 साल के हिंदू विरोध का नतीजा यह निकला कि हिंदुत्व उभार पर आ गया और कम्युनिस्ट खत्म हो गए।
हिंदुओं और हिंदुत्व की अनदेखी का मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस को भी सत्ता से बाहर होना पड़ा। लेकिन डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व जैसी कॉन्फ्रेंस से जाहिर है कि कम्युनिस्टों ने ना तो अपनी हिंदू विरोध की विचारधारा छोड़ी और ना उन्होंने कोई सबक सीखा है। अब वे पूरी दुनिया से हिंदुत्व को मिटाना चाहते हैं, जबकि भारत में उन्हीं की बेवकूफियों से हिंदुत्व उभार पर आया और भाजपा की सरकार बनी। हालांकि इस कॉन्फ्रेंस में शब्द का इस्तेमाल बड़ी सावधानी से किया गया था। हिंदू शब्द की बजाय हिंदुत्व लिखा गया। उनका कहना था कि वे हिंदुओं के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि भाजपा और संघ परिवार के हिंदुत्व के खिलाफ है। लेकिन कॉन्फ्रेंस में हर वक्ता ने हिंदू धर्म और हिंदुइज्म के खिलाफ भी खुलकर भाषण दिए, खुलकर बोला। इस तरह के अनेक वीडियो अब आ चुके हैं कि किस प्रकार हिंदू धर्म के खिलाफ बोला गया। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के हिंदुओं में आक्रोश पनपा है, क्योंकि यह ऐसे समय में आयोजित किया गया है जब अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार के जरिए इस्लाम और शरीयत का असली बर्बर चेहरा दुनिया के सामने उजागर हो रहा है। एकमात्र गैर इस्लामिक देश चीन तालिबान का समर्थन कर रहा है, जो कम्युनिस्ट देश है। शायद मुस्लिम कम्युनिस्ट गठजोड़ के तहत इस्लाम के असली चेहरे को ढकने के लिए हिंदू धर्म को तालिबानी दिखाया गया है, जबकि आयोजक इस्लाम के बारे में चुप्पी साधने वाले हैं। जो लोग पहले भारत में इस्लाम की महिमा मंडन करते थे और ट्विटर फेसबुक के जरिए हिंदुत्व के खिलाफ लिखते रहते थे, उन्होंने अब इस कार्यक्रम के जरिए हिंदुओं के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध की घोषणा की है। हम एक एक करके सबका परिचय करवाते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर आंड्रे दुष्के, जिसके बारे में हमने संक्षिप्त में पहले बताया था। भारत और हिंदू विरोधी प्रचार से जुड़ी अमेरिकी इतिहासकार प्रोफेसर एंड्रयू, जिसका भारतीय कम्युनिस्टों और मुसलमानों के आयोजक के तौर पर इस्तेमाल किया। पहले हमने बताया था कि वह भारत और हिंदू विरोधी हमेशा से रही है। उसने अपनी किताब में औरंगजेब को मंदिरों की रक्षा करने वाले बताया था, जबकि औरंगजेब हिंदू विरोधी क्रूरतम मुगल शासक था। उसने मंदिर तुड़वाए थे और हिंदुओं का कत्लेआम किया था। वह अमेरिका में मुसलमानों की ओर से बनाए गए संगठन स्टूडेंट्स अगेंस्ट हिंदुत्व विचारधारा की सलाहकार बोर्ड में है। इस संगठन के पीछे 21 वर्षीय जियाद अहमद था, जिसने पहले हिलेरी क्लिंटन के अभियान और अन्य प्रमुख डेमोक्रेट के लिए काम किया था। स्टूडेंट अगेंस्ट हिंदुत्व में सभी मुस्लिम हैं और ज्यादातर पाकिस्तानी हैं। इन्होंने एक और संगठन बनाया हुआ है जिसका नाम है स्टैंड विद कश्मीर। ये दोनों संगठन मिलकर भारत विरोधी कार्यक्रम करते रहते हैं। स्टूडेंट अगेंस्ट हिंदुत्व ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ भी अमेरिका और अन्य देशों में भारत और हिंदुत्व के खिलाफ प्रचार किया था। यह है इतिहास प्रोफेसर एंड्री दुष्के का। यह वही दुष्के है जिसने 2018 में दावा किया था कि सीता मूल रूप से राम को बताती है कि वह एक स्त्री विरोधी सुर है। इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं था और इस तरह की बातें कहती और लिखती रही। चलिए अब हम आपको दूसरे जो वक्ता है उससे परिचय करवाते हैं। वह है क्रिस्टोफे जेफिलेटर। जेफिलेटर के बारे में बताएं, वह मूल रूप से फ्रेंच है, लेकिन उन्होंने दक्षिण एशिया खासकर भारत और पाकिस्तान पर काफी रिसर्च की है। यह बात सही है। भारत, हिंदुइज्म, हिंदू नेशनलिज्म, पाकिस्तान नेशनलिज्म, इस्लामिक कट्टरवाद, तालिबान पर कई किताबें लिखी। वह मूल रूप से पत्रकार है। इंडियन एक्सप्रेस में रेगुलर कॉलम लिखते हैं, जिसके लिए उन्हें रामनाथ गोयनका का पुरस्कार भी दिया गया था। उनकी रिसर्च और भविष्यवाणी यह थी
कि हिंदुत्व पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी कभी भी भारत की केंद्रीय सत्ता में नहीं आ सकती, सरकार नहीं बना सकती। अब वे परेशान हैं कि भारत में हिंदुत्व के उभार के कारण उनकी पूरी रिसर्च ही गलत साबित हो गई। उनकी पुस्तकें जो जिस आधार को लेकर के चल रही थी वह सारी एक तरह से विफल हो गई। तो इस तरह की कॉन्फ्रेंसों में उनका हिस्सा लेना स्वाभाविक है, एक खुन्नस जिसे कहते हैं। तीसरा व्यक्ति मोहम्मद जुनैद। मोहम्मद जुनैद अभी अमेरिका में रह रहा है। उसने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, जेएनयू से एमए और एमफिल किया। जेएनयू में पढ़ाई के दौरान वह सीपीएम का सक्रिय कार्यकर्ता था और कश्मीर पर भारत विरोधी लाइन लेता रहा था। उसने विदेशी मदद से कश्मीर में सरकारी हिंसा नाम से भारत विरोधी पेपर लिखा था। अब आप देख लीजिए कि किस तरह के लोग हैं। ये 3 लोग हमने बताए जो विदेशों में रह रहे हैं, विदेशी हैं, और तीनों की पृष्ठभूमि हमने आपको बता दी। अब हम लेते हैं भारतीयों को। भारतीय वक्ता आनंद पटवर्धन। यह वही आनंद पटवर्धन है जिसने राम जन्मभूमि आंदोलन को बदनाम करने और युवा भारतीयों के मन में हिंदू विरोधी घृणा फैलाने के लिए कई प्रचार वीडियो बनाए थे और बाद में राम के नाम फिल्म बनाई थी, जिसमें हिंदू समुदाय के खिलाफ जहर उगलने के लिए बाबरी मस्जिद विध्वंस की कुछ चुनिंदा घटनाओं का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि यह अलग बात है कि हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए बनाई गई यह फिल्म हिंदू समुदाय में सुफृति प्रदान करने के लिए मददगार साबित हुई। दूसरा नाम कविता कृष्णन, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो की सदस्य और माकपा की ही महिला विंग की सचिव। कविता कृष्णन के बारे में भारत में कौन नहीं जानता। वह नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ थी, उसके खिलाफ आंदोलन में थी, मुसलमानों के साथ थी। 3 तलाक के खिलाफ बने कानून के बारे में भी उसकी मुसलमानों के साथ खड़ी थी, उस कानून के भी खिलाफ थी। अब अगला नाम भंवर मेघवंशी। यह एक छोटा नाम है, छोटा, जिसका कोई भूमिका समाज में उतनी नहीं है। भंवर मेघवंशी राजस्थान का वह व्यक्ति है जिसका दावा रहा है कि वह कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक था। पिछले चुनाव में उसका वीडियो बहुत चला, उसकी इंटरव्यू बहुत चली, प्रचार किया गया संघ के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ। और उसका आरोप था कि क्योंकि संघ में कथित तौर पर उनका अपना एक आकलन था कि जातिवाद है, इसलिए उन्होंने संघ छोड़ दिया। अब वह वामपंथियों के प्रिय हैं और वामपंथी उसे हिंदुओं और हिंदुत्व के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अगले वक्ता थे। उससे अगली वक्ता बताते हैं आयशा किदवई। आयशा किदवई जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है। न सिर्फ घोर वामपंथी हैं बल्कि वामपंथियों के उम्मीदवार के नाते जेएनयू की टीचर्स एसोसिएशन जुंटा की अध्यक्ष भी रही हैं। 2016 में जब वामपंथी कन्हैया को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, यह मुकदमा भी चल रहा है, तो आयशा किदवई ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों का आयोजन किया था। तो हमने सबका चिट्ठा आपके सामने खोल दिया। इसमें 3 विदेशी हैं और तीनों ही जाने माने हिंदू विरोधी हैं, पुराने, उनकी रिसर्च, उनकी किताबें, और एक तो कश्मीर विरोधी रहा है जो भारत में रहा है, और बाकी के सारे वक्ता हिंदुस्तान के, भारत के थे। तो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किसी हिसाब से नहीं थी। जो कम्युनिस्ट भारत में पहले करते रहे हैं वही उन्होंने अब एक अंतरराष्ट्रीय मंच से कर दिया। 50 विश्वविद्यालयों का नाम लिख दिया, जिसके कई डिपार्टमेंट्स होते हैं उनका, और अपना एक प्रोपोगंडा दुनिया भर में करने की कोशिश की गई। लेकिन अमेरिका में भी इसका विरोध हुआ है, अमेरिका के चुने हुए सीनेटर्स ने भी इसका विरोध किया है। मित्रों, इस तरह की दुनिया भर में हो रही घटनाओं पर हमारी समीक्षा आपके सामने हम अगले वीडियो में लेकर के फिर आएंगे। अगले वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।